फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मैं हो गई हूँ, पूरा काम निपटा ली हूँ मैं, और काम निपटाने के बाद में अब रेडी हो गई हूँ, और थैला ले लिया है साथ में, मतलब बैग ले लिया है साथ में। और अब जा रहे हैं बाज़ार में, क्योंकि हमें करनी है राखी की ख़रीदारी, क्योंकि राखी वगैरह कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मैं अभी तक। तो कल राखी हो गई 30 तारीख को, और आज है 29 तारीख। और तो अब जाऊँगी और फिर राखी और ये ख़रीद के लाऊँगी। और गर्मी देखिए कितनी हो रही है, मेरा अभी फ़ैन बंद कराई है, उसमें कितनी गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है चारों तरफ। और मैंने राखी की ख़रीदारी बिल्कुल भी नहीं की है, तो अब जा रही हूँ मार्केट में। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, खाली राखी लेनी है, और राखी के साथ जो खोपरे वगैरह है ये लेने हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं जा रही हूँ और बड़ी वाली देवरानी जा रही है, छोटी वाली देवरानी नहीं जा रही, क्योंकि गुड़िया को धूप में लेके नहीं जा सकते हैं, गर्मी भी है बाहर। तो चलिए चलते हैं। तो हम जैसे ही बस स्टैंड पे आए तो हमें बस मिल गई थी, और दोनों देवरानी जेठानी बैठ भी गए थे हम। और बस में इतनी भीड़ हो रही थी कि खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर थोड़ा सा आगे आने पे हमें सीट मिल गई थी। और फिर हम बाज़ार में आ गए हैं। तो बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ हो रही थी आज, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। और फिर हमने ज़्यादा भीड़ में ज़्यादा ख़रीदारी नहीं की, मतलब ज़्यादा घूमे नहीं। तो हमें जो चीज़ लेनी थी हमने ले ली, राखी वगैरह सब कुछ लेने के बाद में। तो हम वापस आ गए हैं, और वापस आके बस स्टैंड पे बस में बैठ गए, और अब जा रहे हैं घर पर। मंडी का देख कर भीड़ हो रही है। गाड़ियों में बैठ रही जा रहे थे आदमी कोटड़ी। तो ये है दुर्गापुरा बस स्टैंड, और यहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी थी, क्योंकि गांव जाने वाले सभी खड़े थे, और बसों के ऊपर से इतना भर भर के जा रही थी बसें ओवरलोड होके। तो फिर ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था। तो फिर हम घर पे आ गए थे, और घर पे आने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर शाम का टाइम हो गया था तो खाना बनाने लग गई थी। तो आज बनाई हूँ मैं सोयाबीन की सब्ज़ी, न्यूट्री की, और रोटी। तो फिर मैं जैसे ही आई तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं खाना वाना बनाने लग गई। तो इधर मैं बना रही हूँ खाना, और जैसे बनती जा रही है मैंने सबको खाना दे भी दिया है। और ये लास्ट की 2-3 रोटी रही है, अब इनको भी सेक लूँगी, और सेकने के बाद में मैं भी खा लूँगी खाना। और खाना वाना खाने के बाद में अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में, और यहाँ पर ले लिए हैं चने, इनको काबुली चने कहा जाता है। तो इनको साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद में अब इनको धोकर और भिगो कर रख दूँगी। इनको पूरी रात के लिए भिगो कर रख दूँगी, क्योंकि पूरी रात में अच्छे से भीग कर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सुबह बनानी है मुझे आलू छोले की सब्ज़ी। तो इसीलिए मैं छोले को भिगो रही हूँ। दीदी और ये आएंगी, कल है रक्षाबंधन। तो इनको भिगोने के बाद में फिर बताती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से आज। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने पूरा काम निपटा लिया है, और जो डेली रूटीन का रहता है वो भी पूरा काम निपटा लिया है। और मार्केट से आने में हमको काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि बहुत भीड़ थी आज मार्केट में, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो बहुत भीड़ थी, और गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत तेज़। और फिर जल्दी जल्दी सामान लिए, और फिर हम आके पहुँचे यहाँ पे। 3-3:30 बज गए थे हमको घर पे आने में। और फिर आके मैं तो थक गई थी, क्योंकि गर्मी में मेरे से रहा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस से फील होती है मेरे को। तो फिर मैं आके थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी, और फिर सो गई थी थोड़ा। तो फिर आँख लग गई, और फिर उठी तो 5:30 बज गए थे। और फिर ये भी ड्यूटी पे से आ गए थे, तो फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। और खाना वाना बनाने के बाद में
अब जाके फ्री हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए। तो फिर खाना वाना खाने के बाद में थोड़ी देर कानू को रखने लग गए थे कि पता नहीं उसकी क्या हो रहा है, आज रोए रोए जा रही है वो। तो उसको खिलाने के बाद में अब जाके फ्री हुई हूँ मैं। और अब बताती हूँ आपको कि मार्केट से मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए मैं लेके आई हूँ राखियाँ, क्योंकि रक्षाबंधन कल है तो कल जाना है मायके। और मैं राखियाँ लेके आई हूँ ढेर सारी। तो ये सुंदर सुंदर राखियाँ, और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर राखी लग रही है। आपको कौन सी राखी इनमें से बेस्ट लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो अपनी पसंद की लेके आई हूँ। और मेरे को ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती राखी, और नॉर्मल राखी अच्छी लगती है, तो मैं लेके आई हूँ। और ढेर सारी लेके आई हूँ राखियाँ मैं। और इनके साथ साथ ही लेके आई हूँ हमारे यहाँ पर लेडीज़ों के चूड़ा राखी बांधी जाती है। तो ये चूड़े की राखियाँ लेके आई हूँ पूरी, कन 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 चूड़े पे बनती है, जब बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए कितनी प्यारी राखी है, अच्छी लग रही है ना, देखो बहुत प्यारी है। ये अभी नई डिजाइन आई है मार्केट में। पिछली बार अलग थी, इबकी बार अलग है। बहुत सुंदर लगी, फिर मैं देखी, मैं तो यही लेके जाती हूँ, तो मेरे को यही अच्छी लग रही थी इसलिए। और ये है भगवान जी की राखी, जो कि कल राखी बांधने से पहले भगवान जी को राखी बांधी जाएगी। तो वो राखियाँ है भगवान जी की, राम राखी बोला जाता है हमारे यहाँ पे इसको। और ये राखी है राम राखी, जो कि रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन सबसे पहले भगवान जी की राखी बांधी जाती है, और फिर भगवान जी के राखी बांधने के बाद में ही सबको राखियाँ बांधी जाती है। और हमारे यहाँ पर इसको बोला जाता है राम राखी, जो कि राम जी के नाम से है ये। तो ये लेके आई हूँ मैं। और ये लेके आई हूँ नारियल, और जो खोपरा है वो भी लेके आई हूँ, तो वो रखा हुआ है अलग। और ये पानी वाले नारियल है। तो हमारे यहाँ पर राखी के दिन नारियल ज़रूर से दिए जाते हैं भाइयों को, आंधली भरी जाती है भाई की, तो नारियल दिया जाता है। तो आज ये ख़रीदारी करी है मैंने, और मिठाई वगैरह है जो कल ले लूँगी। और जैसे ही राखी का त्यौहार आता है मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि मुझे आती है मेरे बड़े वाले भैया की याद, और जो कि बहुत बहुत याद आती है इस त्यौहार के दिन।